हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपने सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम दिया है एंड आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ, बीएससी एजी, बीएससी बायो में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन बीएचयू में हो जाएगा, और दोस्तों इसके साथ में आपको जो बाकी कैंपस है वहां पे कितने मार्क्स पे होगा, किस किस कैटेगरी का कितने मार्क्स पे होगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके साथ में आपका कितना फीस लगेगा किस कैंपस में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अब दोस्तों मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस में, डीएवी में, एएमपीजी में, चाहे जो भी कैंपस यहाँ पे बीएचयू में है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी एजी की। अगर आपको बीएससी एजी में एडमिशन लेना है तो देखो पहले तो ये आपका 4 साल का है, बीएससी एजी 4 साल का है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होना चाहिए तब आपका एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन है अगर आपने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एग्जाम दिया हो, ठीक है। अगर आपने इन तीनों का एग्जाम दिया है तो एक कॉम्बिनेशन है, आप एलिजिबल हो। दूसरे आपने बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कोई एक, केमिस्ट्री, फिजिक्स का एग्जाम दिया हो तो आपका हो गया कॉम्बिनेशन। लास्ट में अगर आपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है तो आपका ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। यानी इन 3 कॉम्बिनेशन में से आप किसी भी कॉम्बिनेशन में आते हो तो आप बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो गए एडमिशन पाने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि एफएमसी के अंदर यानी कि मेन कैंपस के अंदर आपका बीएससी एजी है, और आईजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर में जो कैंपस है वहां पे बीएससी एजी है। इसके अलावा एमएमवी में, एएमपीजी में, डीएवी पीजी में, वीकेएम में, वीसीडब्ल्यू में कहीं पे भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है। यानी केवल बीएचयू के 2 कैंपस में बीएससी एजी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो सीट कितनी है। अगर नॉर्मल सीट की बात की जाए तो 154 है, पेड सीट की बात की जाए तो 23 है, और स्पेशल फी की बात की जाए तो 50 सीट है आईजीएससी में। दोस्तों स्पेशल फी क्या होता है, जो आईजीएससी कैंपस है ना वहां पे सारे कोर्सेज की फीस ज्यादा होती है, ठीक है। तो वहां 50 फीस है, ठीक है। कितनी फीस है, तो अगर मेन कैंपस की बात की जाए नॉर्मल सीट की तो 10,000 रुपए है, ठीक है, पर सेमेस्टर। अगर आईजीएससी की बात की जाए तो आपका 30,000 रुपए है, ठीक है। कितनी है टोटल फीस, कितनी हो गई। अब आपको आईजीएससी का ना दोस्तों आपको 30,000 में देना होगा, पर आपकी एक तरह से 60,000 के आसपास फीस लग जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तो भैया पेड सीट भी देख लो, फीस भी देख लो, आपके सामने है। बहुत फीस नहीं है, इतना तो आप आराम से खर्च कर देते होगे, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, तो एफएमसी के अंदर आपको अगर एडमिशन चाहिए तो 590 प्लस पे एडमिशन होगा बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 580, ओबीसी 570, एससी 450, एसटी 440। कहोगे सर इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों, बेटा सीट कितनी है 154, 23, 50, 200 मतलब 20 के आसपास तो सीट ही है केवल। 220 सीटें, कंपटीशन कितना ज्यादा है तो कट ऑफ तो ज्यादा रहेगा ही ना बेटा, ठीक है। फिर साउथ कैंपस के अंदर 550 प्लस पे 530, 520, 410 और 400 प्लस पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये था बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ, ठीक है। इतने मार्क्स पे आपके एडमिशन आराम से यहाँ पे हो जाएंगे। चाहे आईजीएससी में, आईजीएससी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब आ गए थे दोस्तों, ये आपका है यहाँ पे बीएचयू का बीएससी बायो। किसका है, बीएससी बायो का है, ठीक है। तो बीएससी बायो के आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होना चाहिए, चाहे बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, साथ में केमिस्ट्री या फिजिक्स, ठीक है। इसमें से अगर आपने तीनों एग्जाम दिया हुआ है तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 750 नंबर में से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि जो आपका बायो है वो आपका एफएमसी में है और एमएमवी में है, महिला महाविद्यालय। डीएवी में, आईजीएससी में, बाकी कहीं पे भी आपका बायो कोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आगे दोस्तों। और यहाँ पे बीएससी आपका है बैचलर ऑफ साइंस इन बॉटनी। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी है, जूलॉजी भी है, एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखाए नहीं है, बट ये समझ जाओ कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें हैं, ठीक है, क्योंकि वो पीडीएफ बहुत बड़ी थी, बस आपको ये दिखाने की कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों यहाँ पे फीस देख लो, फीस आपकी कितनी है। एफएमसी की 2,000 रुपए है, एमएमवी की भी 2,000 रुपए है, ठीक है। अगर आपका पेड सीट में एडमिशन होगा तो 24,000 रुपए और 24,000 रुपए, ठीक है, नॉर्मल फी को इंक्लूड करके। ये आपका फीस हो गया, ठीक है। अब कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, ये भी 4 साल का कोर्स है, कितने मार्क्स पे होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों। यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बताया यहाँ पे। तो एफएमसी के अंदर 520 पे हो जाएगा एडमिशन आपका, ठीक है। कट ऑफ हाई आती है बायो की, क्योंकि नीट के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 510 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 490, 360 और 310 पे हो जाएगा, ठीक है। एमएमवी 500 प्लस 485, 475, 350 और 280। स्क्रीनशॉट खींचो यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना,
मैंने ये स्क्रीनशॉट काट दिया है। और भी सीटें केमिस्ट्री जूलॉजी आपको जो दिखे, केमिस्ट्री जूलॉजी आपको जो दिखे, बाकी सीटें भी हैं, ठीक है। तो कहने के मतलब दोस्तों ये आपकी कट ऑफ है। अगर 5 नंबर नीचे है तो भी आपके चांसेस हैं, 10 नंबर नीचे तो भी आपके चांसेस है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे बीएचयू में, ठीक है। तो डीएवी में नहीं है बीएससी बायो, सुन लो कहाँ कहाँ पे पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर दोस्तों आते हैं बीएससी मैथ में, कहाँ पे आते हैं, पीएमसी, ठीक है, ओके। तो पीएमसी क्या आपका केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स मांगा हुआ है। ये आपका एफएमसी एमएमबी दोनों जगह पे है, ये भी आपका एमएमबी में भी है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि फीस कितनी, यहाँ पे सीट कितनी आपको दिखाया है, ठीक है। तो वो आपका तो सीट तो बहुत सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान दो कि अगर फीस कितना है 2000, वही चीज दोस्तों फीस आपकी सेम है यहाँ पे, ठीक है। मार्क्स देखे थे कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, एफएमसी में 380, यानी कि बायो के मुकाबले मैथमेटिक्स में कम मार्क्स पे एडमिशन होता है, ठीक है। बायो में क्यों ज्यादा है, क्योंकि नीट के बच्चे भी आते हैं, ठीक है। 370, 360, 350, 180, ठीक है। अगर 5 नंबर नीचे भी है तो भी आपके, इसके ऊपर हो तो नो डाउट आपका हो जाएगा, इसके नीचे हो तो भैया डाउट है कि आपके चांसेस हैं कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो कमेंट करने से अच्छा है कि आप लोग हम लोग के बैचेस को इन्वॉल्व करिए, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस के अंदर, इसके अंदर आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। आपको हर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी, प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई है जैसे बताया गया, आपको ओरिजिनल पीडीएफ दिए जाएंगे, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जाएगी, साथ में प्रेफरेंस सीट की फॉर्म को भरते वक्त आपको कौन से कॉलेज को ऊपर नीचे रखना है, ठीक है। एंड फॉर्म को भरना कैसे, डिटेल स्टेप्स बताए जाएंगे एकदम, जिससे कोई भी गलती मत करो, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन करेगी, हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर टीम को कॉल करके बात भी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म भी हम लोग भर दें, भैया आपका फॉर्म भी हम लोग भर दें, तो हम लोग किसी भी 2 यूनिवर्सिटी के फॉर्म आपके भर देंगे, बीएचयू डीयू आपका फॉर्म भर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है भैया, आप पेमेंट भेज देना, या जो भी पेमेंट होगा आपको करना होगा। इस पैसे के अंदर आपका 2 फॉर्म भी भर देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, एंड जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपके सारे डाउट्स को सुने जाएंगे, ठीक है। इसमें भी जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक डाउट को सुने जाएंगे, इसमें आपके 2 फॉर्म भी फ्री किए जाएंगे और 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। मुझसे आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो कोई डाउट है, दिक्कत है, अभी जाइए बैचेस को ज्वाइन कीजिए, और दोस्तों कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, बात कीजिए, एंड अपने एंट्रेंस एग्जाम के ये आपने जो दिया है, मेहनत किया, आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर।